नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां सन्नधामि भगवते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन दिव्य क्षण परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ये प्रथमा तिथि है। इस महीने की शुरुआत हुई है। शरद ऋतु प्रारंभ, वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है और अब शरद ऋतु का प्रारंभ हो चुका है। और आज मंगलवार है। प्रथमा तिथि सुबह 9:46 तक है। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाती। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो कल सुबह 6:13 तक है। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। मंगलवार आज का दिन मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और ईस्वी सन 2024 यहाँ ऋषिकेश का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 3 सितंबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। मॉर्निंग 7 AM। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन जूम एवं लाइव ट्यूब पर लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर की यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर।
अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम। ओम। तो हमने कल श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 16 पर विचार किया था, पहली पंक्ति पर, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कहा कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो सुकृति न है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, इसके संचित अनेक जन्मों के पुण्य ज्यादा है। इस जन्म का धर्मात्मा नहीं है, अनेक जन्मों पूर्व जन्म में भी पुण्य धर्म कर्म संचित कर्म से वर्तमान में धर्मात्मा है, पुण्यात्मा। तो उसको भगवान में श्रद्धा हो। लेकिन पिछले श्लोक में कहा कि वो दुराचारी दुष्कृति न पापात्मा, वो तो भगवान को मानता ही नहीं, क्योंकि दुराचारी है, दुष्कर्मी है, पापी है, अधर्मी है और अनेक जन्मों से अधर्म करता आ रहा है। तो ऐसे संचित कर्म होने के कारण वर्तमान जन्म में वह दुष्कृति न, भगवान ने पिछले श्लोक में कि दुष्कृति ना मूढ़ा, देखते हुए भी नहीं करता, सामने जानता है फिर भी नहीं धर्म करता है, भगवान की शरण नहीं लेता है, नराधम कहा, माया से मोहित घूमता रहता है, रजोगुणी तमोगुणी आसुरी प्रकृति में अपना भी नाश करता है, दूसरों का भी नाश करता है, प्रकृति का भी नाश करता है। बड़ा राक्षस है ना, असुर है। आजकल तो सब ज्यादातर 90% असुर ही है, जो अपना और अपने प्रकृति का और अपने सबका सर्वनाश पर तुल्य, उसको विकास है। देखो आजकल जो विकास की विचारधारा है वो विनाश की, प्रकृति का नाश हो रहा है, उसको वो लोग विकास समझते। तो ये आसुरी प्रकृति वाले है ना, नेता लोग भी वही है, सरकार भी वही है, सब प्रजा भी वैसी ही है, इसलिए वो उनका संचित व्यष्टि समष्टि ऐसा है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सुकृति न है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा, उनके संचित पुण्य है, तो इस जन्म में भी उनके अंदर वो सुकृति न, धर्म कर्म दिखाई दे। तो वही भगवान ने कहा कि वो 4 प्रकार के भक्त भगवान को भजते, क्योंकि धर्मात्मा है, पुण्यात्मा। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो पहली पंक्ति में भगवान ने वाक्य में अर्जुन को संबोधित, अरे अर्जुन सुनो, 4 प्रकार के भक्त जो होते हैं, धर्मात्मा, सुकृति न, पुण्यात्मा, परमार्थी। तो पुण्य कर्मा है, संचित भी उनके बहुत जन्मों के पुण्य कर्म है, इस जन्म का ही पुण्यात्मा नहीं, पिछले जन्मों में भी वो पुण्यात्मा था, संचित कर्म का उसके जमा है, इसलिए धर्मात्मा सुकृति न। चतुर्विधा, 4 प्रकार के भक्त है, भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान की उपासना भक्ति आराधना भी करते हैं, इसीलिए वह 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते, यानी भगवान की सेवा भक्ति साधना करते हैं। तो कौन है भाई 4 प्रकार के? तो भगवान ने कहा आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष। एक होता है जो आर्त है, कष्ट में भगवान को याद कर। दूसरा है जिज्ञासु, भगवान के स्वरूप को तत्व को जानने की जिज्ञासा करता है। तीसरा है अर्थार्थी, भौतिक धन संपत्ति, भौतिक आध्यात्मिक दैवी सिद्धि और संपत्ति को चाहता है। और चौथा है तत्व ज्ञानी, जो भगवान के तत्व को जान चुका है, समझ चुका है। तो ऐसे 4 प्रकार के भक्त, अरे अर्जुन भरतर्षभ, तो भरतवंश में तुम श्रेष्ठ हो,
तुम भी भक्त हो, लेकिन अभी तुम जो है जिज्ञासु भक्त, आर्त अर्थार्थी। वैसे तो अभी अर्जुन कष्ट में है, इसलिए है तो जिज्ञासु तो है ही नहीं भगवान को, अभी तो वो कष्ट में है, वो शोक विषाद में है, आध्यात्मिक परेशानी है, इसीलिए भगवान की ओर देखता है, भगवान की शरण लेता है। तो अर्जुन भी यहाँ अब समय वर्तमान परिस्थिति में अर्जुन भी आर्त ही है, कष्ट में है, इसलिए भगवान को सुनता है, भगवान की ओर समर्पण करता है। अब ये जो है 4 प्रकार के भक्त है, तो उसमें जो भक्त देवताओं में उपासना करता है, तो भिन्न भिन्न देवता, कल हमने विचार किया ना कि हनुमान जी की उपासना करते अपना कष्ट दुख, लेकिन ये लोग समझते नहीं है कि ये देवताओं की अपनी कोई सत्ता नहीं, वह परमात्मा के माध्यम से ही वो आपको फल देते हैं। ये सब देवता है, भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान की विभूति है, भगवान के सेवक है, लेकिन वो भगवान नहीं। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि सेठ जो है उसका व्यापार धंधा चल रहा है, उसने एक मुनिम को रखा है, और मुनिम है उसके पास वहां 100-200 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो मुनिम सबको अपने महीने की तनख्वाह सैलरी देता रहता है, सेठ कभी देने आता नहीं। हर महीने वो मैनेजर हो या मुनीम हो, वो सभी कर्मचारियों का हिसाब, किसने कितना लिया, कितनी लोन ली, कितना कम लिया, कितना ज्यादा लिया, किसका कितना हिसाब चल रहा है, सभी की फाइल वो मुनीम के पास हो, यानी अकाउंटेंट कहो आज की भाषा में। तो समझता है कि ये मुनीम है, अकाउंट है, कर्मचारी लोग तो ऐसा ही समझते हैं कि ये मैनेजर है, मुनीम है, यही मुझे सैलरी देता है। उसकी बुद्धि ये नहीं होती कि वो भगवान, वो सेठ है, मालिक है, वही सैलरी देता है, लेकिन माध्यम जो है वो मुनीम का है, अकाउंटेंट का है, मैनेजर। तो सेठ ही दे रहा है, लेकिन माध्यम है मुनीम का, अकाउंटेंट के माध्यम से दे। ऐसे देवताओं के द्वारा भी आपको जो फल मिलता है, सरस्वती प्रसन्न हो गई, लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, लोग लिखते हैं सूर्य प्रसन्न हो गए, तो देवताओं के माध्यम से भी जो देवता फल देते आप समझते हो, लेकिन वो देवता नहीं देते, भगवान ही उसके माध्यम से उसको उचित अपनी उपासना का फल देते हैं। तो ज्यादातर ये देवी देवता की उपासना वाले इतने देवी देवता के भगत हो जाते हैं कि परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो वास्तव में ये है कि देवी देवताओं में उपासना परमेश्वर की ही करे, भले देवी देवता माध्यम है, देवी देवताओं की ही उपासना नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर 95% ऐसा ही होता है, लोग अपने देवी देवताओं की उपासना ही करते हैं, देवी देवताओं की उपासना के माध्यम से ये उपासना परमेश्वर की कर रहे हैं, ऐसी बुद्धि नहीं रखते। तो सारी सृष्टि का संचालन करने वाले देवताओं को, कारोबार चलाने वाले देवता, जिसको नियुक्त करने वाले परमात्मा, देवी देवताओं की अपनी कोई सत्ता नहीं। सृष्टि स्थिति लय करने वाले भी परमेश्वर, जिसको हम सगुण ब्रह्म, सगुण ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर और सगुण है। तो सगुण है, किसी भी रूप में है, उसकी आराधना सगुण रूप में करे। यदि सूर्य किया तो सूर्य को परमात्मा का ही प्रतिनिधि समझे, परमात्मा का ही सेवक समझे, वो देवता है, सरस्वती है, देवी है। तो
जो परमात्मा की प्रतिनिधि है, परमात्मा की सेविका है, वो परमात्मा नहीं है। लक्ष्मी क्या? तो लक्ष्मी भी नारायण की सेविका है, वो प्रतिनिधि है, तो उसकी आराधना करे, लेकिन समझे ये कि लक्ष्मी की जो पूजा भक्ति कर रहे हैं वो वास्तव में हम परमेश्वर की ही कर रहे हैं। और वो पूजा का फल कौन दे रहा है? बोले उस परमात्मा ही फल देने वाला है। लक्ष्मी के पास अपना कुछ है ही नहीं, लक्ष्मी तो ठन ठन गोपाल है। आप लक्ष्मी को मानते हो, लेकिन लक्ष्मी तो ठन ठन गोपाल है। सब लक्ष्मी नारायण की है, और नारायण की सेविका सेक्रेटरी है कि जो सबको उनके कर्मों के अनुसार लक्ष्मी फल देती है। लेकिन वो बनिए लोग तो समझते नहीं, लक्ष्मी की उपासना करते, हनुमान जी की उपासना करते। ये लोग समझते हैं कि हनुमान जी प्रसन्न, अरे हनुमान जी भी भगवान राम के प्रतिनिधि है, उसकी भी अपनी कोई सत्ता नहीं, हो भगवान ही देते हैं उसके माध्यम से फल। तो कुछ लोग यहाँ संसार में कहेंगे कि अरे धन चाहिए तो सरस्वती की पूजा में क्या होगा, धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करो, और विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो। ऐसा कहने वाला कथाकार ये नहीं जानता है कि सरस्वती के द्वारा भी परमेश्वर ही फल देता है, कि सरस्वती के द्वारा परमेश्वर फल नहीं दे रहा और लक्ष्मी के द्वारा परमेश्वर फल नहीं दे रहा, ऐसी बात नहीं। फल देने वाले तो देवता है ही नहीं, देवताओं के माध्यम से फल देने वाले परमेश्वर ही है। लेकिन वो लोग समझते हैं कि ये देवता प्रसन्न हो गए, देवता ने हमें फल दिया, लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, सरस्वती प्रसन्न हो गई, हनुमान जी प्रसन्न, लिखते भी है अपने घर के ऊपर, द्वार के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, हनुमान जी प्रसन्न, लक्ष्मी प्रसन्न, कुल देवता प्रसन्न, कुल देवी प्रसन्न। अरे भाई, प्रसन्न तो भगवान ही होते, फल भी भगवान ही देते। लेकिन वो लोग परमेश्वर फल दे रहे हैं ये नहीं जानते, ये अज्ञान है ना। लक्ष्मी के द्वारा परमेश्वर फल दे रहा है ऐसी उनकी बुद्धि नहीं है। इसीलिए वास्तव में ये विवेक करना आवश्यक, चाहे किसी भी देवी देवता कुल देवी की उपासना कर रहे हो, उन उन मूर्ति देवी देवताओं में परमेश्वर की ही आराधना करें। हाँ, उपासना परमेश्वर की होगी, लेकिन देवी देवता के माध्यम से होगी। चाहे किसी भी माता पिता की उपासना करे तो वो भी परमेश्वर की, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य आचार्य गुरु की उपासना करो तो भी उसके माध्यम से हम परमेश्वर की ही आराधना कर रहे हैं। तो लोग कहेंगे सनातन धर्म में फिर इतनी अलग अलग देवी देवता, इतनी मूर्तियां क्यों है? अरे परमात्मा तो एक है, लेकिन उनकी मूर्तियां अनेक है। तो जैसे दृष्टांत ले लो कि आप तो एक ही हो, रात में सोने जाते हो तो सोने के वस्त्र, रात के नाइट ड्रेस पहन, पायजामा कुर्ता पहन लेते, सवेरे उठते हो नहा धो के पूजा करनी है तो धोती पहन लेते, फिर पूजा होने के बाद ऑफिस जाना है तो पैंट पैंट कोट टाई पहन लेते। तो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग वस्त्र बदलते रहे, पर तुम तो अलग नहीं हो ना, तुम तो वही हो। रात को फिर आ जाएंगे तो फिर अपना भोजन का वस्त्र धोती पहनेंगे, फिर भोजन के बाद सोना है तो नाइट ड्रेस पहनेंगे, उठने के बाद फिर पूजा के लिए धोती पहन।
तो ये रोज करते हो, 4-5 बार मनुष्य वस्त्र, बड़े बड़े लोग तो दिन में 25 बार वस्त्र बदलते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य 2-3 बार तो वस्त्र बदलता है। तो ठीक वैसे ही वस्त्र बदलते रहते हैं, लेकिन जो वस्त्र बदलने वाला है वो कभी नहीं बदलता है, वो तो वही रहता है। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि मनुष्य विवाह करता है। अब विवाह करता है तो बड़ी धूमधाम होती है। आजकल तो विवाह में पति पत्नी वर वधु लाखों का सूट पहनते, 1 लाख रुपये का लहंगा वधु ने पहना है, और वो 5-10 लाख के गहने आभूषण है, 1 लाख का तो लहंगा है। आजकल तो बड़ा दिखावा शादी ब्याह में बड़ा होता है। अब विवाह होने के बाद फिर वो जो है सामान्य वस्त्र साड़ी पहनकर जब आपके सामने आती है, तो क्या आप कहोगे कि अरे तू तो वो नहीं है जिसके साथ मैंने ब्याह किया था, जो 1 लाख का लहंगा और 5-10 लाख के आभूषण पहने हुए ब्यूटी पार्लर के पास जाकर उसने 25,000 का तो ब्यूटी पार्लर चमक, अब तू तो सादा कपड़ा मेकअप भी सब उतर गया, तू मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? वो मेरी पत्नी इसके साथ मैंने 7 फेरे लिए। तो ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। तेरी साड़ी सामान्य साड़ी वाली से मैंने ब्याह नहीं किया था, तो शायद वो सोचेंगे कि ये पति देव का जरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, पागल खाने ही भर्ती कराने ले जाना। अभी शादी तो अभी हुई, लेकिन इसको पागल खाने ले जाना हो। वधु के कपड़े आभूषण आदि बदलने से वधु बदल नहीं जाती, वो आपकी ही पत्नी है, धर्म पत्नी है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न काम करने के लिए सृष्टि चलानी है ना, भगवान को सारी सृष्टि, तो वो भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए परमेश्वर की अलग अलग देवी देवता विभूतियां, वो सगुण रूप है भगवान। ये आप आगे भी भगवान कहेंगे, मैं हिमालय हूँ, मैं गंगा नदी हूँ, मैं जाह्नवी हूँ, बहुत कुछ विभूति कहेंगे। ये सब देवी देवता सगुण है, परमात्मा का ही स्वरूप। तो परमेश्वर की अलग अलग देवी देवता रूप में विभूतियां है, और इसीलिए उसकी भिन्न भिन्न रूप से उपासना की जाती है, भक्ति की जाती। परंतु याद रखने की बात यह विशेष विशेष याद रखने की बात है कि ये सारे देवी देवता सगुण ईश्वर, चाहे कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, अल्लाह हो, जीसस हो, गॉड हो, जिसको भी लोग भगवान, उस सब उपाधि के अंदर केवल एक परमेश्वर परमात्मा ही उपस्थित है। वही सभी को अपने कर्मों के फल देने वाला परमेश्वर है। हाँ, देवी देवता ये सगुण ईश्वर उपाधि फल देने वाले नहीं। वही तो मैंने दृष्टांत दिया ना, कि वो आपको पूरे महीने की कर्मचारियों को तनख्वाह वो अकाउंटेंट देता है, वो देवता है, सेठ ने उसे रख, लेकिन सेठ का प्रतिनिधि है, वो सेठ ही है वैसे तो कहा जाए, लेकिन वह उसी के माध्यम से वो तनख्वाह दी जाती है, सैलरी। वास्तव में सेठ ही दे रहा है सैलरी, नहीं कि वो कर्मचारी, मैनेजर या मुनीम। भगवान यहाँ यही स्पष्ट कर रहे हैं। तो जो यहाँ भगवान जिन 4 प्रकार के भक्तों का विवरण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो 4 प्रकार के भक्त जो है, एक है आर्त, जो कष्ट और दुख होने पर भगवान की शरण लेता है, जैसे अर्जुन है, वो आर्त भक्त। द्रौपदी है, जब उसका चीर हरण हो रहा था
तो भगवान की शरण लेती है, वो भी आर्त भक्त। भागवत में आपने पढ़ा, गजेंद्र है, उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो गजेंद्र भी आर्त भक्त है। तो ये सारे जो आर्त कष्ट दुख में भगवान की शरण लेते, तो कौन लेगा भगवान की शरण? जो परमार्थी सुकृति न, धर्मात्मा है। बाकी जो दुष्कृति न होगा तो क्या, मानो कि बहुत बीमार है, परेशान है, तो वो किसका शरण लेगा? वो डॉक्टर की शरण लेगा, बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल, और उसमें जाएगा। उसको कहे तू भगवान नारायण का तो जप कर, एक दो तेरा कर। मैं कहता हूँ कई लोगों को वो कहते हैं मैं परेशान हूँ महाराज, डॉक्टर की 200 रुपए की दवाई ले आई, फिर मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे दे दो। अरे मैंने कहा तो नारायण का नाम लिए, पैसे से डॉक्टर से तेरी परेशानी समाप्त होने वाली नहीं। लेकिन वो डॉक्टर का ही आश्रय लेती, मरने पड़ी है, मैं कहता हूँ समझा तो, लेकिन उसकी बुद्धि मानती नहीं, डॉक्टर की दवाई चाहिए। तो आश्रय दवाई का और डॉक्टर का ले, परेशानी है, कष्ट है, तो ज्यादातर संसारी मनुष्य इसका ही आश्रय लेते, लक्ष्मी का आश्रय लेते, डॉक्टर का आश्रय, कष्ट और दुख में फिर ये नेताओं का आश्रय लेते हैं, परिवार, देवी देवताओं का, लेकिन भगवान नारायण का आश्रय नहीं लेते हैं। बहुत दुर्गम है, कहने के बाद भी नहीं लेते। हम कहते नारायण नारायण जप करो कल्याण होगा, नहीं, हम डॉक्टर को बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अमेरिका ले जाएंगे, लंदन ले। अरे भाई उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार नारायण उसे चला रहा है, आप क्यों इतने अहंकार से परेशान हो रहे? उसको मरना है तो मरना है, और नारायण की मर्जी है, तो डॉक्टर बचा नहीं सकता। तो नारायण के हाथ में केस है कि डॉक्टर के हाथ में? लेकिन मानते क्या है, डॉक्टर के हाथ में केस, कोई केस डॉक्टर के हाथ में, सारे केस नारायण के हाथ, उसके कर्म के अनुसार उसे नारायण चलाते। लेकिन आज के जमाने में कोई मानेगा ही नहीं कि केस तो डॉक्टर के हाथ में है, इमरजेंसी, क्रिटिकल, आईसीयू। तो ये जड़ बुद्धि है ना आजकल लोगों की, इतनी जड़ हो, क्योंकि पुण्यात्मा नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, असुर है, तो उसकी बुद्धि भगवान में कैसे जाएगी? अपहृत ज्ञाना, अविवेकी है, अधर्मी होकर परमेश्वर की सत्ता को समझेगा ही नहीं, स्वीकार भी नहीं करेगा, जान भी नहीं, कहने के बाद भी स्वीकार नहीं करेगा, जानेगा नहीं। तो ये अर्थ है। अब जो दूसरा जो भगवान ने यहाँ कहा, जिज्ञासु, ये जिज्ञासु प्रकार का जो भक्त होता है, वो परमेश्वर के तत्व को, परमेश्वर के स्वरूप को जानने की कामना, वो भी सकाम है ना, देखो कामना वाला जिज्ञासु है, जानना चाहता, इच्छा कर, वो आर्त भी का अपने कष्ट दुख से दूर होने की कामना, इच्छा वाला है। ये जिज्ञासु भी परमेश्वर के तत्व को जानने की कामना, इच्छा करता है, इसीलिए वो भी सकाम भक्त है। वो जानना चाहते हैं भगवान कैसे है, उनकी ऐश्वर्य शक्ति क्या है, कैसे जगत की उत्पत्ति करते हैं, कैसे संसार को पालन पोषण करते हैं, कैसे संसार का संहार करते हैं, कैसे संसार को पुनः सर्जन करते हैं, बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज कैसे निर्माण करते हैं। तो परमेश्वर के तत्व विषय में वो कामना करके जानना चाहते। ये सब ईश्वर ईश्वर कहते दिखता तो है नहीं। ये लोग बाबा लोग तो बहुत भगवान की बात करते हैं, लेकिन कभी किसी ने देखा, बाबा लोग ने देखा, ये बड़े बड़े बाबा लोग भगवान भगवान ईश्वर ईश्वर की बात करते रहे, तो वो कामना करता है कि हाँ कोई धर्मात्मा है, वो पुण्यात्मा है, उसे ऐसी इच्छा कामना होती, परमेश्वर तत्व को जानने की जिज्ञासा, क्योंकि वो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। बाकी वो असुरों को तो इच्छा होती है,
को तो ये संसार के भौतिक अध्यात्म दैव माया को जानने की जिज्ञासा हो। माया को जानने की जिज्ञासा असुरों को होती, लेकिन परमात्मा को जानने की जितना जो दैवी गुण वाले धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, उसको परमात्मा तो जिज्ञासा तो दोनों को है। असुरों को भी जिज्ञासा, बहुत रिसर्च करते, लेबोरेटरी में R&D करते, वैज्ञानिक है, पढ़े लिखे है, आजकल तो डॉक्टर इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, बड़ी जिज्ञासा, लेकिन परमात्मा के विषय में नहीं। यही भौतिक विषय में या अध्यात्म विषय में, योग सिद्धि या देवी देवता के विषय में बड़ी जिज्ञासा होती, लेकिन परमात्मा के तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं करते। लेकिन ये जो भक्त है वो उसमें नहीं पड़ा, भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की जिज्ञासा नहीं करता है। वो तो परमात्मा परमेश्वर के विषय में जो कामना करके जानना चाहता, उसी को जिज्ञासु कहा। यहाँ ये कोई भौतिक जिज्ञासु ज्ञान वाला नहीं, तो परमार्थी है। परमार्थ तत्व को जागने की बड़ी जिज्ञासा है, प्रयत्न भी करता है, जाता है, पूछता है, घूमता है, किताबें पढ़ता है, सुनता है, यूट्यूब पे बहुत कुछ जिज्ञासा करता है। तो वह उसकी जिज्ञासा है कि परमेश्वर ही भिन्न भिन्न नाम रूप गुण में प्रकट है, तो हमें जो भी मिल रहा है वो हमें कोई देवी देवता या कोई माता पिता या कोई आचार्य गुरु नहीं दे रहा, वो तो माध्यम है। बच्चे को जो कुछ भी मिल रहा है उसके माता, वो समझता है कि माता पिता सब, माता पिता के माध्यम से भगवान ही दे रहा है, उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार। तो वह आचार्य गुरु भी कुछ दे रहा है ज्ञान, तो वो भी परमेश्वर ही दे रहा है आचार्य गुरु के माध्यम से। तो ये परमार्थ ज्ञान हो या माता पिता के द्वारा हमारी जीवन देने वाले, जीवन देने वाले केवल 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 परमेश्वर है। ज्ञान देने वाले केवल केवल के गुरु है। क्या गुरु? माध्यम है, आचार्य माध्यम है, माता पिता माध्यम है, देवी देवता जो भी हमें देते हैं वो माध्यम है। उसके द्वारा देने वाला केवल दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यहाँ की देवी देवता भी भिखारी है, देने वाला एक राम है। केवल परमेश्वर ही सभी को उनके कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार सभी को देते हैं और लेते भी। तो जब वो भगवान को जानने की जिज्ञासा कर कि उसे समझ में आ गया कि ये संसार को चलाने वाला परमेश्वर है, उसे जानना है, वो जिज्ञासु। अब इस माया के चक्कर से उसकी बुद्धि हट गई। पहले तो सब उसको लगता है माया से ही चलता है, आजकल तो 90% लोगों को लगता है पैसे से, डॉलर से सब चलता है। पूरा अमेरिका डॉलर से चलता है, पूरा भारतवर्ष रुपये से चलता है, और यहाँ कोई चलाने वाला है ही नहीं। सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा डॉलर, तो 90% आज यही मानते हैं, आज भी दुनिया ऐसे ही चलती है। वो परमेश्वर चला रहा है ये सब सृष्टि, सूर्योदय हो रहा है, पृथ्वी चल रही है, वर्षा हो, ये सब पैसे से हो रहा है क्या? लेकिन वो मानेगा ना, ये अरबपति, करोड़पति, खरबपति, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये लोग कोई नहीं मानते। केवल यही मानते हैं कि पैसे से ही सब हो रहा है, डॉलर से। गवर्नमेंट भी यही मानते, अमेरिकन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट, भारत, वो लोग ईश्वर की सत्ता को मानते ही, असुर है ना। तो जिस प्रकार जो जिज्ञासु होता है वो जान चुका है कि हाँ परमेश्वर की ही सत्ता है, उस कौन है, कैसे चलाता है ये इतना सारा साम्राज्य, अलग अलग नाम रूप देवी देवता रूप में दिखने वाला है तो परमेश्वर। सबके अंदर उपस्थित रहकर सबको उनके कर्म फल देने वाला उसी प्रकार परमेश्वर सभी के माध्यम से
सभी के कर्मों को और उसके फलों को देता रहता है। मानो कि आचार्य आपको ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान देने वाला परमेश्वर ही है। आप समझते हो कि आचार्य दे रहा है, तो संसार में लोग समझते सरकार दे रही, सरकार के माध्यम से भारत सरकार आपको पेंशन दे रही, तो आप समझते हो सरकार है भाई, सरकार के पास आपके प्रारब्ध संचित कर्मों के अनुसार ईश्वर ही दे रहा है पेंशन। लेकिन आप वो नहीं मानेंगे, सरकार भारत सरकार दी। तो इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ज्यादातर तो ऐसी ही है। जैसे राजा धर्म विरुद्ध बात नहीं माननी चाहिए, ईश्वर विरुद्ध बात नहीं माननी चाहिए। माता पिता परमात्मा कोई भी हो संसार में, देवी देवता, यदि धर्म विरुद्ध, ईश्वर विरुद्ध, परमार्थ विरुद्ध कोई बात करता है तो वो असुर है, उसकी बात माननी सुननी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल तो उसी की बात मानते हैं सुनते हैं, क्योंकि असुर है ना। चाहे कोई भी हो, आपको मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा गुरु, अरे गुरु हो, माँ हो, बाप हो, देवी देवता हो, कोई भी हो, धर्म के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध, परमात्मा के विरुद्ध बोलता है तो उसकी माननी नहीं चाहिए। इस्लाम में तो ये बड़ा कठिन, अल्लाह के विरुद्ध कुछ बोलता है तो उसका गला काट, अच्छी बात। अल्लाह के भगवान परमात्मा के विरुद्ध कोई बोलेगा तो उसकी जबान काट ले, ये इस्लाम का अच्छा नियम है। इस्लाम में भी कोई गुण धर्म है अच्छे ईश्वर के, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। वेद विरुद्ध, हमारे सनातन धर्म में हम ईश्वर अल्लाह को नहीं मानते, हम वेद शास्त्र जो ईश्वर की तो उसको महत्व देते। वो लोग जो है इस्लाम में कुरान को महत्व देते, जो भगवान की वाणी, वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें वो वैदिक शास्त्रीय नहीं, उसमें हिंसा और असत्य है। तो हम मानेंगे बात, कोई भी कहेगा, चाहे राजा कहे, माता पिता कहे, सरकार कहे, लेकिन वो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, ईश्वर के अनुसार, परमेश्वर के, उसके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। यदि है तो उसका त्याग कर देना आवश्यक। वेद विरुद्ध उपदेश देता है यदि कोई गुरु आचार्य, तो उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। यदि माता पिता धर्म विरुद्ध कुछ बात कराते हैं तो तुरंत उसका त्याग कर देना चाहिए। चाहे कोई भी देवी देवता हो, वो भी यदि धर्म विरुद्ध कुछ बात करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध, तो उसका भी तुरंत त्याग कर देना आवश्यक। तो इस तरह यहाँ विवेक करना आवश्यक। तो संसार में जितना भी ऐश्वर्य है, विभूति है, शक्ति है, धर्म है, तेज है, ये सब परमात्मा की ही विभूति है। जैसे दुनिया में जितने भी आभूषण है, आभूषण में जो चमक है, तेज है, वो केवल सुवर्ण तत्व का ही है। चाहे वो अंगूठी ले लो, नेकलेस, बैंगल, चेन, कोई भी डिजाइन, अमेरिकन डिजाइन, इटालियन, जापानीज, चाइनीज गहने की चाहे कोई भी डिजाइन हो, लेकिन उस सारे आभूषणों की चमक आभूषण की नहीं है। आभूषण में जो चमक है वो केवल सुवर्ण तत्व की ही चमक है। तो जिज्ञासु भक्त के बारे में हमने विचार किया। अब जो अर्थार्थी है, यानी धन संपत्ति की कामना, इच्छा वाला, अब वो धन चाहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, ये तीसरा प्रकार का भक्त है। अब आप लोग संसार में आजकल तो लोग केवल नोट को और डॉलर को ही धन मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी तीन प्रकार के धन।
जितनी भी प्राकृतिक भौतिक संपदा है वो सब धन है। आपके घर में कुर्सी है, टेबल, वो भी आपका धन है। केवल रुपया करेंसी धन नहीं है। बाजार में जितना माल भरा हुआ है गोडाउन में, वो भी धन है, संपत्ति है। जितने अन्न गेहूं चावल कोठार में भरे, वो भी धन है। तो धन की बड़ी विस्तृत व्याख्या है। धन यानी जितनी भी भौतिक आध्यात्मिक दैवी संपदा है, उसको संपदा, धन यानी संपदा। एक तो भौतिक संपदा होती है, वो धन है। दूसरा आपकी आध्यात्मिक संपदा है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी धन है। आपकी आंख, आपके हाथ पैर, कर्मेंद्रिय, ये आध्यात्मिक संपदा है। और दैवी संपदा, दैवी शक्तियां जो होती है, वो दैवी धन है, दैवी संपदा। तो धन का मतलब इतना विशाल है, शास्त्रों में कहा है। लेकिन आजकल के जमाने में लोगों को एक ही धन की बात है, वो है नोट। तो आज सरकारें चलती है ना, अमेरिकन सरकार, भारत सरकार, किससे चलती? वो नोट और वोट से चलती। उसमें ईश्वर को कोई सत्ता है ही नहीं, बस नोट की सत्ता और वोट की सत्ता। यही कितनी भ्रष्ट हो गई है राजनीति, मानवता से भ्रष्ट। अमेरिकन राजनीति हो चाहे भारत, केवल वोट और नोट की राजनीति चल, सबसे भ्रष्ट राजनीति का युग चल रहा है। न धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं। तो इस प्रकार ये नोट और वोट से भगवान नहीं प्रसन्न हो। नोट को धन नहीं समझ लेना और इस वोट को भी धन नहीं समझ लेना। हाँ, ये भौतिक पदार्थ, सब विषय पदार्थ उसमें आ जाते हैं। धन की इच्छा रखने वाला है तो संपदा, संपदा की इच्छा रखने वाला, उसे अर्थार्थी कहा। तो भौतिक इच्छा है वो भी अर्थार्थी है, आध्यात्मिक इच्छा है वो भी अर्थार्थी है, दैवी इच्छा है वो भी अर्थ। तो आर्त में और अर्थार्थी में फर्क है। आर्त वह है जिसको उसके कष्ट दुख का कारण समझ में नहीं आता, उससे छूटना चाहे, समझ भी जाता है लेकिन वो अपने कष्ट और दुख से छूटना चाहे, तो वो अर्थ। अर्थार्थी वह है जो अपने सुख का कारण समझता है, उसे सुख पाना चाहे। देखो दोनों में फर्क है। आर्त है वो दुख से छूटना चाहता है, और अर्थार्थी है वो अर्थ से सुख प्राप्त करना चाहता है। दोनों कामना वाले। एक दुख से मुक्त होने की कामना करता है, दूसरा सुख को पाना, क्योंकि इसके द्वारा उसे सुख मिले, तो सुख को पाना चाहता है। और ये आर्त और अर्थार्थी के बीच में ये जिज्ञासु को भगवान ने रखा। जिज्ञासु है वो बीच में लटकू राम है, लटकता है, भगवान को जानना चाहता है लेकिन पैसा भी चाहता है, कभी कष्ट में है तो दुख दूर करना भी चाहता है। यानी बीच में रखने का तात्पर्य समझे। आर्त भी जिज्ञासु हो सकता है, अर्थार्थी भी जिज्ञासु हो सकता है। जिज्ञासु भी आर्त हो जाता है, परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है जिज्ञासु। यदि वो जिज्ञासु है और उसे भयानक रोग हो गया, असाध्य रोग, तो वो आर्त भक्त हो जाएगा। हमारे यहाँ एक स्वामी जी थे ऋषिकेश में, जिज्ञासु अभ्यास पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो सन्यासी थे, उनको भयंकर जलोदर हो गया पेट में। अरे पानी पानी, परेशान, पेट इतना बड़ा हो गया, उदर विकार हो गया। अत्यंत दुख कष्ट होने के कारण भगवान की आराधना स्तुति करने लगे। तो नारायण का प्रसन्न हो, तो
ज्ञानी थे, सन्यासी थे, लेकिन आर्त भक्त हो गए और भगवान ने प्रसन्न होकर उसका वो जो जलोदर रोग है दूर कर। तो जिज्ञासु होते हैं वो भी आर्त हो जाते हैं, जिज्ञासु होते हैं वो भी अर्थार्थी हो जाते हैं कि अरे भगवान को जानना है, लेकिन उसके लिए एक आश्रम होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, तो फिर भगवान को जानने की अध्ययन अध्यापन ठीक से होगा, तो वो अर्थार्थी हो जाते, आश्रम बनाने लग जाते हैं। तो जिज्ञासु होने पर आर्त भी हो सकता है, जिज्ञासु होने पर अर्थार्थी भी हो सकता है। लेकिन जब वो अर्थार्थी हो जाएगा तो प्रधानता अर्थ की रहेगी, जिज्ञासा की नहीं रहेगी। जब वो अर्थ हो जाएगा तो उसकी जिज्ञासा में प्रधानता अर्थ की रहेगी, नहीं कि जिज्ञासु, वो जिज्ञासु गौण हो जाएगा। इसी प्रकार से अर्थार्थी प्रधानता से विषय पदार्थ को चाहता है, परंतु जिज्ञासु भी है लेकिन गौण है, अर्थार्थी की प्रधानता हो जाती। इसीलिए अर्थ और अर्थार्थी के बीच में भगवान ने यहाँ जिज्ञासु को रखा। अब इससे भगवान तीनों प्रकार के भक्तों को सकाम कह दिया, और जो निष्काम है तत्व ज्ञानी है, इस पर तो हम कल विचार करेंगे कि वो निष्काम भगवत समर्पित, वो आर्त नहीं है, अर्थार्थी नहीं है, जिज्ञासु नहीं, वो केवल तत्व ज्ञानी है, तत्व में स्थित है, तो निष्काम भक्त है। भगवान को जैसे शंकराचार्य है, वेद व्यास है, सुखदेव है, सनक आदि कुमार है, ये सब जो है, नारद है, ये सब ज्ञानी भक्त। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है तीन प्रकार के भक्तों पर विचार किया, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ, अरे भरत वंश में श्रेष्ठ धर्मात्मा अर्जुन, सरल दैवी गुण वाला, तुम भी सुकृति हो, धर्मात्मा, लेकिन अभी तुम कैसे हो? बोले अभी तुम आर्त हो, कष्ट में हो, दुख में हो। अर्थार्थी, जो भौतिक अध्यात्म दैव संपदा को चाहता है, और जिज्ञासु, जो भगवान के तत्व को जानना चाहता है, जिज्ञासु यथार्थ रूप से जानने की कामना इच्छा से भगवान का भजन करने वाला। एक है वो संकट निवारण के लिए भगवान का भजने वाला है, और एक है सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक दैवी सिद्धि के लिए, पदार्थों के लिए भगवान को भजने वाला है। तीनों भक्त है, सकाम भक्त है। और चौथा है तत्व ज्ञानी, वो निष्काम है। चतुर्विधा जनाः माम भजन्ते, तो चार प्रकार के भक्त जन मुझ परमात्मा को भजते हैं, यानी भगवान की सेवा, भक्ति, आराधना, स्मरण, पूजा, अर्चना करते रहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है, 5 मिनट है। किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी का समय है 5 मिनट। हरिओम स्वामी जी। हाँ, राजेश मोलकर बोलिए। स्वामी जी, एक शंका है। अभी आपने हाँ जो बताया था कि सर्व सामान्य जो लोग हैं वो देवताओं की ज्यादा उपासना या भक्ति करते हैं, हाँ जी। और जो परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए वो तो हमसे होता नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा गाइडेंस ही नहीं मिलता है, या जो भी हम भक्ति करते हैं वो हमारा मार्ग ही गलत होता है। तो इसमें अभी ये फर्क करके हम कैसे ईश्वर की आराधना करें, या जो भी गुरु लोग बताते हैं वो सब देवताओं के ही मंत्र या सेवा करने का या भक्ति करने का मार्ग बताते हैं, तो परमेश्वर की आराधना करना, भक्ति करना, उसका क्या मार्ग है? देखो, बात ऐसी है कि उसके माध्यम से हमें ये समझना होगा कि ये सारी सृष्टि स्थिति लय पुनः सर्जन करने वाले एक अखंड परमेश्वर सगुण परमात्मा है। उसकी ही आराधना कर रहे हैं। किसी की भी, चाहे सूर्य हो, सरस्वती हो, कुल देवी हो, माता पिता हो, गुरु हो, किसी भी मूर्ति में परमेश्वर ही है और उसी के आराधना हो रही है। और हम जो भी उसकी आराधना पूजा करते हैं सकाम भाव से, फल देने वाला भी परमेश्वर। तो ऐसी विवेक बुद्धि, इसको विवेक बुद्धि कहते, विवेक दृष्टि कहते। उस विवेक बुद्धि विवेक दृष्टि से उस ईश्वर भाव को रखते हुए फिर माता पिता पति पत्नी परिवार जो भी है देवी देवता, उसकी आराधना उपासना करे, तब तो परमेश्वर की ही पूजा आराधना होगी। लेकिन यदि परमेश्वर बुद्धि नहीं है, वेद बुद्धि है, परमेश्वर कोई और है, ये देवता कोई और है, तो फिर आप देवता के चक्कर में आ जाए।
तो लोग बस ये भेद भ्रम के कारण ही भ्रमित हो जाते हैं। अब भेद भ्रम ना करें कि परमात्मा ही है जो सरस्वती के रूप में है, दुर्गा के रूप में है, काली के रूप में है, लक्ष्मी के, यहाँ तक कि हमारे सामने जो माता पिता है, गुरु है, ये परमेश्वर ही है। और हम माता पिता की सेवा कर रहे, ऐसी बुद्धि ना करें कि माता पिता की सेवा के माध्यम से हम परमात्मा की सेवा भक्ति कर रहे हैं, ऐसी बुद्धि होनी आवश्यक। ये विवेक बुद्धि चाहिए, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, विवेक बुद्धि ये स्पष्ट होना चाहिए बुद्धि में, ऐसी विवेक दृष्टि करना आवश्यक। यदि वो विवेक दृष्टि नहीं है तो फिर आप इस तरह अपने देवी देवताओं की माया चक्कर में आ जाए। कोई भी देवी देवता हो, माता पिता हो, गुरु हो, कोई भी, किसी के माध्यम से फल केवल परमेश्वर ही देने वाले हैं। तो उन्हीं के रूप नाम माध्यम से हमें केवल परमेश्वर की ही उपासना करनी आवश्यक। इसलिए मैंने दृष्टांत दिया ना कि कर्मचारी कंपनी में काम कर रहे 100, 200, 500 और वो अकाउंटेंट है, वो सबका सैलरी हिसाब किताब दे, तो सब लोग समझते हैं कि ये बैंक ऑफिस में जो है अकाउंटेंट है, मैनेजर है, ये लोग हमें तनख्वाह दे रहे हैं। उसको पता नहीं है कि वो मालिक ही दे रहा है, लेकिन इस माध्यम से ये देवता जो मालिक ने नियुक्त किए हुए हैं, वो मालिक के भी, वो भी सेवक है। आप जैसे सेवक हो, कर्मचारी हो, वैसे वो भी अकाउंटेंट है, मैनेजर है, वो भी सेवक है, मालिक के सेवक। यानी सारे के सारे जो है मालिक के द्वारा ही फल पाते हैं, चाहे मैनेजर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे कर्मचारी। लेकिन ये लोग मानते नहीं ना, ये कहते हैं कि हमें तो ये मैनेजर ने दिया सैलरी, कि उसी की बात मानेंगे। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि मैनेजर की बात मानते हैं कर्मचारी, लेकिन वो मालिक की बात नहीं मानते। फिर मैंने मालिक को कहना पड़ता है कि अरे मैनेजर साहब आप उसको समझाओ, तो फिर वो मान जाता है, मैनेजर की मान लेता है, क्योंकि वो तनख्वाह दे रहा है ना हर महीने। ऐसा ही होता हमारे यहाँ भी, दयानंद आश्रम में भी ऐसा ही। तो वहां वो मैनेजर है, तो स्वामी जी तो कुछ दे नहीं रहे, सब मैनेजर ही दे रहा है तक, तो मानते उसकी बात, सब मानते, सारे 50 कर्मचारी, लेकिन स्वामी जी की बात नहीं मानते। तो ऐसा उनका वो बुद्धि जड़ है, विवेक नहीं। समझ में आया? इसका मतलब हम जो भी हमको मार्ग बताया गया है, जब माला करते हैं, ग्रंथों का पठन करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, वो सब ईश्वर की पूजा करते हैं, या सब जो भी भक्ति करते हैं वो ईश्वर करते हैं, ईश्वर की करते हैं, ये समझ के करना है, और यही हाँ, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वही मुख्य उद्देश्य होना, उसके माध्यम से कर रहे हैं, देवी देवताओं के, माता पिता के, गुरुओं के माध्यम, लेकिन कर रहे हैं हम ईश्वर की आराधना, नहीं कि गुरु की, माता पिता की सेवा। तो ईश्वर मैं समझ। केंद्र में रहना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।